Hello everyone, welcome back. In today's video, we will do 6 most important questions from the chapter 5 of class 10th. And the chapter name is AP, yes, Arithmetic Progressions. 6 क्वेश्चंस हम करेंगे और इन्हीं क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे. अगर आप ये 6 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो तो आप यकीन मानिएगा कि आपको एपी आ गई है. So without wasting your time, let's start with question number first. Question number first is the sum of first n terms of an AP is 5n square plus 3n. Find the AP and its 20th term. हमें सम दे रखा है n टर्म्स का इसके इक्वल. ठीक है, हमें AP फाइंड आउट करनी है और हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है. देखिए 20th टर्म अपने आप आ जाएगी जब हमारे पास AP आ जाएगी. ठीक है, AP कैसे निकालेंगे? अगर हमें nth टर्म पता लग जाए तो बात बन जाएगी, हम AP को फॉर्म कर लेंगे. अब nth टर्म कैसे निकाली जाए? nth टर्म इज an. an किसके इक्वल होता है? sn minus 1. इसको आप याद कर लीजिए. ठीक है, और मैं कहूँगी आप समझ लीजिए, आपको याद नहीं करनी पड़ेगी. Sn और Sn माइनस 1 से क्या मतलब है? देखिए जैसे हम यहाँ लिखते हैं, हमारे पास मान लीजिए कोई टर्म है 1 2 3, ये कोई भी सीरीज है. ठीक है, यहाँ कोई n आएगा मीन्स nth टर्म आएगी. अब S1 का मतलब क्या होता है? S1 दिस वन. S2 का मतलब दिस. S3 का मतलब अप टू 3 टर्म्स का सम, अप टू 4 टर्म्स का सम, ये होता है. Sn की अगर मैं बात करूं तो ये Sn हो जाएगा कि अप टू n टर्म्स का सम इज Sn. ठीक है, अब कह रहे हैं nth टर्म, यानी nth टर्म क्या होगी? Sn में से Sn माइनस 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं. Sn मीन्स इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी आ रही होगी? n माइनस 1. और अगर मैं यहां तक कि AP का सम करूं तो मेरे पास क्या सम आएगा? S ऑफ n माइनस 1. तो अगर मैं पूरे में से इसका सम माइनस कर दूं तो यही टर्म तो बचेगी ना. लास्ट में यही टर्म तो रह गई थी ना nth जो ऐड होनी थी, विच मीन्स ये कौन सी टर्म है? an. ठीक है, nth टर्म. तो an किसके इक्वल आएगा? Sn में से अगर मैं Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर आपको ये फॉर्मूला आता है ना तो देखिए nth टर्म और सम जो है किसी भी AP सीरीज का, इसके अंदर के अगर जो रिलेशन जो है, अगर आप इसको, आपको फॉर्मूला याद है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी से हो जाएंगे. देखिए इसको सॉल्व करते हैं. हमारे पास Sn क्या दे रखा है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP कितना है? 5 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 3n, ये हमें दे रखा है. अब Sn अगर हमारे पास हो तो हम S ऑफ n माइनस 1 निकाल सकते हैं. कैसे? वी विल रिप्लेस n बाई n माइनस 1. 5 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 आ गया. अब हम क्या निकालते हैं? an. ठीक है, आई रिपीट, अगर आपको nth टर्म और सम जो है nth टर्म तक का आपको उनका रिलेशन पता है तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाओगे. ठीक है, अब देखिए an किसके इक्वल आएगा? Sn मीन्स दिस वन, 5 ऑफ n का स्क्वायर प्लस का 3 का n माइनस ऑफ Sn माइनस 1 दिस टर्म. 5 टाइम्स ऑफ, इसको ओपन कर ले, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2n प्लस 3n माइनस 3. ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ n का स्क्वायर प्लस का 3 का n माइनस ऑफ, ये कितना आएगा? 5n का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3. ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 ऑफ n का स्क्वायर प्लस ऑफ 3n माइनस ऑफ 5n का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 इज प्लस 2 माइनस 7n. ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं फर्दर. 5n स्क्वायर प्लस 3n, बाहर नेगेटिव साइन है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा. क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 5n का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7n. देखिए ये भी कैंसिल आउट होगा. क्या आ गया मेरे पास? 7 और 3 10n माइनस 2. ये हमारे पास क्या आ गई? nth टर्म. ये क्या आ गया हमारे पास? nth टर्म. nth टर्म आने के बाद अगर हम n को 1 2 3 4 पुट करते जाए तो हमारे पास एक सीरीज आ जाएगी. ठीक है, तो देयरफॉर AP किसके इक्वल आएगा? अगर आप n को 1 पुट करो तो कितना आएगा? A1 विल बी 10 माइनस 2 इज 8. A2 20 माइनस 2 18. A3 30 माइनस 2 28. इस तरीके से चलती जाएगी. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड 20th टर्म मीन्स A ऑफ 20 निकालना है. किसके इक्वल होता है? A प्लस 19D. ठीक है, 19 टाइम ऑफ द डिफरेंस प्लस फर्स्ट टर्म. जैसे इसमें क्या करते हो आप? A प्लस D, यानी फर्स्ट टर्म प्लस 1 डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस 2 डिफरेंस, ऐसे चलता जाता है. तो ये क्या आएगा? A प्लस 19D विच इज इक्वल टू A कितना है? 8 प्लस 19 टाइम्स D कितना है हमारे पास? 10. 8 प्लस 190 198. ये आ गया हमारे पास 20th टर्म. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखिए, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0. प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज इक्वल टू इट्स 11th टर्म. देखिए लेट
जो AP है वो मान लेते हैं क्या, A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसी तो होती है AP, ठीक है। नाउ फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, फोर्थ मीन्स A प्लस 3D इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज A इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3D, ठीक है। फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है, A प्लस 3D, फर्स्ट टर्म प्लस 3 टाइम्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए 25th टर्म के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो 25th टर्म क्या होगी, A प्लस 24D होगी, विच इज इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस ऑफ 3D, विच इज माइनस ऑफ 3D प्लस 24D, विच इज इक्वल टू 21D, ठीक है। एंड देन 11th टर्म की बात कर रहा है, 11th टर्म कितनी होगी, A प्लस 10D, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3D प्लस 10D, विच इज इक्वल टू 7D। अब हमें क्या प्रूव करना है, 25th टर्म जो है वो टाइम्स होगी 11th टर्म की, तो 25th टर्म किसके इक्वल आई थी हमारे पास, 21D के इक्वल आई थी ना, विच इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ 7D, विच इज इक्वल टू ऑफ 7D 11th टर्म। हो गया प्रूफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द 8th टर्म इज 20, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, क्यों, क्योंकि इससे देखिए आपको AP सीरीज की एग्जामिनर को पता लगता है कि आपको कितनी नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका nth टर्म वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी यूज होते हैं, और जो हम सम निकालते हैं किसी भी AP सीरीज का वो भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं इस एक क्वेश्चन के अंदर कवर अप हो रहे हैं। देखिए कैसे, थर्ड टर्म जो है AP की वो 5 है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D इक्वल्स 5, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंड इट्स 8th टर्म इज 20, 8th टर्म मीन्स A प्लस 7D इज इक्वल टू 20। हमारे पास देखिए दो इक्वेशन है, वी नो द एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग द टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सोल्व कर सकते हैं क्या, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चलो सब्ट्रैक्ट करें, दिस विल कैंसिल आउट, क्या आएगा, माइनस ऑफ 5D इक्वल्स माइनस ऑफ 15D, किसके इक्वल आ गया 3, पुट D इज इक्वल टू 3 इन 1, क्या आएगा, A प्लस 6 इक्वल टू 5, विच इंप्लाइज A इक्वल टू माइनस का 1। A आ गया, D आ गया, A और D आ गया, तो S20 का नहीं निकाल सकते हम, क्या आएगा, Sn किसके इक्वल होता है, n बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और यू कैन राइट 2A प्लस 19D, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो S ऑफ हमें क्या निकालना है, 20 बाई 2 10, 2 टाइम्स ऑफ A इज माइनस 1 प्लस n माइनस 1, 20 माइनस 1 इज 19, डिफरेंस कितना है कॉमन 3, विच इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 2 प्लस 57। तो सोल्व कर सकते हो, क्या आएगा 10, 55, 550, ठीक है। तो S ऑफ 20, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स कितना आ गया मेरे पास, 550, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, सम ऑफ 700 इज टू बी डिवाइडेड अमंग 7 पर्सन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एजेस, ठीक है। हमारे पास जो है 700 है, ठीक है, वो 7 पर्सन्स के अंदर डिवाइड करने हैं, बट डिवाइड कैसे करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एजेस के अकॉर्डिंग। ईच पर्सन जो है वो 3 ईयर्स ओल्डर है प्रीवियस से, ठीक है, यानी जो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। फाइंड द शेयर ऑफ यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट, तो सबसे छोटे को कितने मिलेंगे और सबसे ज्यादा को कितने मिलेंगे, ठीक है, ये आपको सोचना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम AP बना लेते हैं, क्योंकि मैं कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो हम AP कैसे बना सकते हैं, A प्लस 3A प्लस, अब यहाँ देखिए आप, ये क्या आएगा, 2D आएगा ना, 3 2 6, A प्लस, अब चाहो तो सारी लिख सकते हो, आप चाहो तो अब ऐसे ऐसे करके लास्ट वाली भी लिख सकते हो, ठीक है। 7 पर्सन है ना टोटल, तो 1 2 3 7 तक जाना है आपको, मीन्स A प्लस 6D, 6 3 18, A प्लस 18, ठीक है। और आप यहाँ 4 भी लिख सकते हो, क्या आएगा, A प्लस 3D, 3 3 9, ऐसे, ओके। ये हमारे पास क्या आ गया, एक AP आ गई, ठीक है। डिफरेंस हमें पता है 3 का है, N कितना है, N 7, क्योंकि टोटल 7 पर्सन है ना, और हमें टोटल सम कितना दे रखा है 70, तो हम SN को यूज कर लें। S ऑफ 7 किसी को लाएगा, N बाई 2 मीन्स 7 बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस N माइनस 1, यानी 7 माइनस 1 इज 6। D कितना हमारे पास कॉमन डिफरेंस 3, ये में कितना गिवन है 700, देखिए
सिर्फ a जो है इसमें अननोन है, तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 7/2 2a + 18 = 700, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए यहां से किसके इक्वल आ जाएगा, 2a + 18 किसके इक्वल आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200। 2a = 200 माइनस ऑफ 18 182। a किसके इक्वल आ जाएगा, 91, ठीक है। अब देखिए a अगर 91 आ गया तो यंगेस्ट इसको, इसका शेयर कितना आएगा, 91, और ओल्डेस्ट मीन्स दिस वन, ठीक है। तो ओल्डेस्ट जो है उसका शेयर कितना आएगा, 91 + 18 109, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स 14th टर्म इज 97, फाइंड द एपी। देखिए सम दे रखा है 14 टर्म का, तो एस ऑफ 14 किसके इक्वल होता है, n/2 यानी 7, 2a + n-1 मीन्स 13, b किसके इक्वल दे रखा है हमें, 1050, ठीक है। एंड 14th टर्म इज 97 विच मीन्स a + 13d किसके इक्वल है हमारे पास, 97 के इक्वल है, ठीक है। देखिए आप फर्दर सोल्व कर सकते हो, क्या आएगा, 2a + 13d = 7 से इसको कैंसिल आउट कर दें, 7 1 6 7 3 7 5 35 0, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, सेकंड इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन है, 2 अननोन्स हम सोल्व कर सकते हैं ना इजीली, सिर्फ आपको सोल्व करना है। देखिए 2a + 13d इतना है हमारे पास, a + 13d इतना है, हम इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी। सो 1 माइनस अगर हम 2 करें तो साइन चेंज हो जाएगा, 2a - a इज a, d विल बी कैंसिल आउट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 150 - 97, ये किसके इक्वल आएगा, 3 5 53 आ गया a की वैल्यू। नाउ पुट a = 53 इन, आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, इसमें कर लें चाहे इसमें कर लें, ठीक है। इसमें कर लेते हैं 2, क्या आएगा, 53 + 13d = 97, 13d = 97 - 53 विच इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज 4। तो d किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 44 / 13, और ये था हमारे पास a। अब हम इजीली क्या बना सकते हैं, एपी सीरीज क्या बनेगी, 53 + 44/13, ठीक है, इस तरीके से। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो 6 है वो सबसे अलग क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट एंड टर्म्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जो पहली एंड टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, नेक्स्ट एंड टर्म्स के सम के इक्वल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है। अब देखिए एस एन किसके इक्वल होता है, n/2 2a + n-1 × d, यही होता है, ठीक है। हम S1 मान लेते हैं Sn को, ठीक है, S1 क्योंकि हमें 2 मानने पड़ेंगे। S1 किसके इक्वल आएगा, n/2 2 टाइम्स ऑफ a कितना है 5, तो 10 आ गया, प्लस n-1 × d, ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, S2। अब देखिए यहाँ से कोई टर्म थी, हम मान लेते हैं इस टाइप से, ये 2n तक जाएगी, आगे भी जा सकती है। इसने क्या बोला है, फर्स्ट एन टर्म्स का सम तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एन टर्म्स का जो सम है वो इसी के इक्वल है, नेक्स्ट एन टर्म्स का मतलब दिस, ठीक है। तो इसकी जो खास बात क्या है, यहाँ पे जो a होगा वो क्या है, n+1, यहाँ जो a था वो कितना था 5, और यहाँ a क्या है n+1, ठीक है, एक टर्म नेक्स्ट, और ये क्या है एक्चुअल में n+1th टर्म है, और a nth प्लस टर्म किसके इक्वल होती है, आप सबको पता है क्या, a + n/d, n टाइम्स ऑफ डिफरेंस प्लस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बताया ना, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए S2 अगर हम निकालें तो क्या आएगा, n/2, बट यहाँ
अब आप ये बोल सकते हो 2n क्यों नहीं लिख रहे हम लोग, 2n क्यों लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n है, नेक्स्ट भी तो n टर्म्स की बात कर रहा है ना, वो इतनी बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है नेक्स्ट n टर्म्स, तो n ही आएगा, ठीक है। एस टू किसके इक्वल आएगा, n/2 2 टाइम्स ऑफ a, क्या आप a लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां पर a 5 था और यहाँ पर a क्या है, n+1th टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, a डैश लिख लेते हैं इसको, 2a + n-1 इंटू डी, ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब आप a डैश जो है आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, क्या a डैश क्या है एक्चुअल में यहाँ पे, n+1th टर्म, दिस इज यानी a + n-d, ठीक है। तो आप a डैश की जगह क्या पुट कर सकते हो, a + n-d, तो पुट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू n/2 a + n-d n-1 इंटू डी। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। n/2 2a + 2n-d + n-d - d, 3n-d आ गया, n/2 2a + 3n-d, d को कॉमन ही ले लेते हैं बाहर, 3n - 1, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि ये दोनों जो है वापस में इक्वल है, तो इसको सेकंड इक्वेशन की बजाय अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन मान ले, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 = 2, पुट कर दे 1 = 2, क्या आएगा देखिए, n/2 10 + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू n/2 2a + 3n - 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नॉन जीरो चीज़ है, ठीक है। क्या आ गया 10 प्लस, अब देखिए हमें d की फाइंड आउट करना है, 10 + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a, कितना था 5, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 10 + 3n - 1 इंटू डी, 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या बच गया n-1 टाइम्स ऑफ डी, इसको भी अगर हम लेफ्ट साइड में ले आए तो क्या आ गया 3n - 1 टाइम्स ऑफ डी इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम डी को क्या लिख सकते हैं, कॉमन आउट, डी n-1 माइनस ऑफ 3n प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ सोल्व करते हैं, क्या है हमारे पास, d टाइम्स ऑफ n-1 माइनस ऑफ 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया, d टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 2n इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, n -2 0 है नहीं, n 0 हो नहीं सकता, विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 0, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया 0। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है इसका मतलब AP सीरीज क्या आ गई 5 5, सब टर्म्स क्या है 5 ही है, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका AP अच्छे से कवर अप हो जाएगा एंड आई एम डैम श्योर कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आप कोई और किसी और चैप्टर के अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस को करना चाहते हो। मैं ज़रूर एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगी। मिलते हैं नई वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।